हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्यूशन कॉर्नर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा है क्वेश्चन यहाँ पे, फॉलोइंग इज द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चंडीगढ़ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 13। रिसीप्ट है, पेमेंट है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर। इसके बाद है जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है एसेट्स ऑन 1/4/2012। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 12, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। ओपनिंग बैलेंस शीट इसलिए बनाई जाती है कैपिटल फंड को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसके बाद बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 13। फॉर्मेट है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। और एक बना लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट करंट ईयर के लिए, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 13, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। इसके बाद अब जो बाद में इंफॉर्मेशन दी गई है उनसे स्टार्ट करते हैं। एसेट्स ऑन 1/4/12 वर बिल्डिंग 20,000 की है, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी 10,000 है, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में। एंड स्टॉक ऑफ फूड स्टफ है, ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बिल्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बिल्डिंग 20,000 रुपये, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्टॉक ऑफ फूड स्टफ, ये आपके आगे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में। और इसके साथ में एक पॉइंट लिखा है, देयर वॉज ऑल्सो रिजर्व फंड 3500, ये ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखा जाएगा 3500। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे लिखा है एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर 11-12, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान से देखिए किस तरीके से होगा। इसमें कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन 11-12 पर 900, जो एरियर है 11-12 का वो 900 है। और जबकि हमारा जो सब्सक्रिप्शन दिया है क्वेश्चन में, वो सब्सक्रिप्शन लिखा है 12,500। अब इसमें कितना लिखा है 800 फॉर 11-12 का है, यानी 800 रुपये इंक्लूड हैं 11-12 के, तो वो यहाँ माइनस करेंगे। और ये कहाँ पे आएगा 800? ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आप देख रहे हैं तो 900 है। क्यों है 800? तो ये है, और इसमें कितना लिखा है एरियर 900, तो इसलिए 900 लिख देंगे। अब इसमें जो 100 रुपीज़ हैं वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में एरियर के नाम से आ जाएंगे। तो अभी बताऊंगा किस तरीके से आएंगे। तो यहाँ पे 800 लेस होगा 11,700, और आगे कितना लिखा है 1300, जो सब्सक्रिप्शन में लिखा है 1300 है 12-13 का, तो 1300 ये प्लस हो जाएगा। ये आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में 1300 रुपये। तो कितने आए 1300 रुपये आ गए ये 1300। और 100 रुपीज़ कौन से आए? जो ये 900 है, 800 तो यहाँ माइनस हो गया, तो यहाँ कितना रह गया 100 रुपये। वो 100 रुपये भी इसके साथ आ जाएंगे, यानी कि 1400। ये इस तरीके से आपका आ गया। आगे लिखा है यहाँ पर स्टॉक ऑफ फूड स्टफ एट द क्लोज ऑफ द ईयर 1500, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएंगे 1500, 1500 रुपये स्टॉक ऑफ फूड स्टफ। इसके बाद है द बाय लॉज ऑफ क्लब प्रोवाइड दैट 50% ऑफ एंट्रेंस फीस एंड 10% ऑफ सरप्लस ऑफ एनी ईयर आर टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। तो एंट्रेंस फीस कितना है 50% ट्रांसफर करना है, और 10% क्या है सरप्लस का। तो पहले सरप्लस कैलकुलेट कर लेंगे तब कर लेंगे इस पॉइंट को। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले रिसीप्ट साइड देखते हैं। बैलेंस लिखे हैं करंट अकाउंट एंड डिपॉजिट अकाउंट, इन दोनों को ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो 300 और 2400, ये दोनों पॉइंट लिख दिए। इसके बाद है रिसीप्ट में इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट है 600, तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पे 600, इनकम में लिखा जाएगा। सब्सक्रिप्शन का पॉइंट हो चुका। प्रॉफिट ऑन इंटरटेनमेंट, ये प्रॉफिट है तो इनकम साइड में आएगा ये 1500। इसके बाद है रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट 12,000, जो सेल किया, तो कितने का सेल किया 12,000 का सेल किया, यानी 12,000 रुपये मिल गए हमें, तो ये भी इनकम है। रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट हो गया सेल करने से। इसके बाद एंट्रेंस फीस है, एंट्रेंस फीस में कितना लिखना है 2,000 रुपये, लेकिन इसमें ट्रांसफर कितना करना है रिजर्व फंड को
50%, तो इस 2000 का 50% 1000 रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर दिया, यानी यहाँ कितना रह गया एंट्रेंस फीस 1000। अभी 1000 कहाँ पे आ जाएंगे आपके यहाँ पर इसे यूज करेंगे एंट्रेंस फीस को, और किस में प्लस करेंगे, रिजर्व फंड में। तो अभी जब यहाँ पॉइंट बताऊंगा तब आएंगे यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है इधर रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को आप कहाँ लिखेंगे, एक्सपेंडिचर में। तो ये आएगा 8000 जो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस है, यानी फूड स्टफ जो परचेज किया। तो इसे लिखेंगे कैसे, पहले कितना दिया था फूड स्टफ, पहले दिया था फूड स्टफ 1800, तो 1800 को यहाँ लिखेंगे, इसमें 8000 जो अभी अभी परचेज किया वो आ जाएगा, और लेस क्या करेंगे जो क्लोजिंग वाला फूड स्टफ है तो यहाँ पे कितना आएगा 8300, 8300 रुपये। ये 1800 ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में है, और ये वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में स्टॉक ऑफ फूड स्टफ के नेम से। और यहाँ पे कितना आ गया रिफ्रेशमेंट कंज्यूम्ड के नाम से 8300। इसके बाद नेक्स्ट है क्रॉकरी परचेज। ये क्रॉकरी परचेज यहाँ पे लिखा है 3000 रुपये लिखे हैं, इस 3000 को क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखा जाएगा। तो ये क्रॉकरी 3000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आ गया। इसके बाद बुक्स परचेज है, अब ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएंगे 2000। इसके बाद है न्यूज़पेपर, ये एक्सपेंसेस में आएगा एक्सपेंडिचर में, और सैलरी भी एक्सपेंडिचर में आएंगे 200, एंड सैलरी 11,000। जनरल एक्सपेंसेस भी यहीं पर आएगा 1200। इसके बाद ऑडिट फीस, ये भी हमारा खर्चा है, ऑडिट फीस भी यहीं पर आएगा। इसके बाद लिखा है बाय बैलेंस एट बैंक, करंट अकाउंट भी है डिपॉजिट अकाउंट भी है। क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में 100 रुपीज़ करंट अकाउंट एंड डिपॉजिट अकाउंट 5000, ये लिख दिया। इसके बाद जो ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ लिखे थे गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बिल्डिंग, ये दोनों पॉइंट हमने कोई सेल तो किए नहीं, हमारे पास ही हैं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी 10,000 यहाँ पर आएगा, और बिल्डिंग 20,000 की बिल्डिंग भी यहीं पर आएगी। तो दोनों पॉइंट यहाँ पर भी आएंगे, क्योंकि इन्हें सेल नहीं किया, अभी भी हमारे पास ही हैं। तो इट मीन्स ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में भी शो हो रहे हैं, और क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में भी सेम वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद ये कंप्लीट हो गए यहाँ पर, तो टोटल करेंगे इसका 35,400, यहाँ पर भी 35,400, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा कैपिटल फंड 31,900। अब ये कैपिटल फंड क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखा जाएगा 31,900, ये जो देख रहे हो। इसके बाद इसका टोटल करते हैं, ये आता है 28,100, और इस 28,100 में से ये सभी पॉइंट माइनस किए जाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये बचता है सरप्लस 6,600। अगर हमारी इनकम ज़्यादा है तो यहाँ क्या बच जाएगा सरप्लस, और इस 6,600 में भी कुछ ट्रांसफ़र करना था फंड में, तो कितना ट्रांसफ़र करना था 10%, यानी कि 660 यहाँ ट्रांसफ़र करने के बाद आ गया। तो बाकी कितना रह गया हमारा सरप्लस, 6,600 में से 660 माइनस कर दिया, 5,940 रह गया। दोनों का टोटल आता है 37,840, ये लिख दिया। और यहाँ सबसे पहले क्या आएगा रिजर्व फंड, ये रिजर्व फंड पहले भी था ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी में, यहाँ पर भी आएगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो इन तीनों का ऐड करने के बाद आते हैं 5,160, और ये इतना आता है। टोटल करेंगे दोनों तरफ का 43,000 इधर का आएगा, 43,000 इधर का आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हुआ।